झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने एक पोस्ट कर संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का खुलासा कर दिया है। चंपई ने माना कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण आदिवासियों की अस्मिता पर सीधा हमला हो रहा है। उन्होंने पोस्ट में कहा है कि बीजेपी को छोड़कर अन्य कोई भी पार्टी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। चंपई के इस पोस्ट के बाद झारखंड में सियासी घमासान छिड़ना तय माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार सुर्खियों के बीच कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद अब ये पुष्टि हो चुकी है कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जहां 30 अगस्त को वो बीजेपी पार्टी में पूरी तरह से शामिल हो जाएंगे। और आपको बता दें कि ये भी जानकारी है कि आज वो झारखंड आ सकते हैं और इस्तीफा भी दे सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंपई सोरेन से मुलाकात की है। आगामी विधानसभा चुनाव पर इस दौरान मुलाकात के दौरान चर्चा की गई और चंपई सोरेन के सुपुत्र बाबूलाल सोरेन भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि चंपई सोरेन के साथ उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन के भी राजनीति में शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान देखा जा सकता है कि चंपई सोरेन जब मुलाकात करने शिवराज सिंह चौहान के पास गए, इस दौरान उनके साथ उनके पुत्र भी मौजूद रहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजीव सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये पुष्टि हो चुकी है और अब इसके बाद उन्होंने घुसपैठियों पर सवाल उठाए हैं। जहां वो जेएमएम में रहते हुए इस चीज से बीच बचाव करते नजर आ रहे थे, वहीं अब वो उन्होंने घुसपैठियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि गंभीर मुद्दा है, इसीलिए वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर संथाल में जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज होने की बात कहती रही है, उस पर आज जेएमएम के पूर्व जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन ने जिस तरह से स्पष्टीकरण दिया है, उस पर मोहर लगा दी है कि जो बात बीजेपी कह रही थी वो कहीं ना कहीं 100% सही था। तो इस तरह से एक राजनीतिक माहौल में इस तरह का बात आना, जिस तरह से अभी घुसपैठियों का मामला इतना गर्म है राजधानी पूरे राज्य में, जिस तरह से बीजेपी हमलावर है जेएमएम पे और हेमंत सरकार पे, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेके एक बार फिर से राजनीतिक तल्खियाँ राज्य में बढ़ सकती है और एक बार जो दोनों ओर से एक सवाल जवाब का दौर जरूर शुरू होगा। देखना होगा कि जो ये सवाल उन्होंने उठाया है, चाहे ये जो जवाब चंपई सोरेन ने दिया है, तो कुल मिला के इसका क्या रिजल्ट आने वाले समय में दिखाई देगा। लेकिन संजीव, आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी चंपई सोरेन जो है वो जब तक जेएमएम में थे, कोल्हान में उन्हें टाइगर के रूप में माना जाता था, उनका रिजल्ट काफी बेहतर था। लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हुए हैं तो क्या लगता है उनका रिजल्ट पे इसका कुछ असर पड़ेगा बीजेपी में शामिल होने की वजह से? देखिए, ये देखना होगा कि जो कोल्हान की राजनीति है, कोल्हान की राजनीति में वो बीजेपी को लेके कैसे आगे बढ़ते, क्योंकि पिछले वो काफ़ी लंबे समय से अगर हम बात करें कि गुरुजी के बाद वो जेएमएम के एक बड़े लीडर के तौर पे दूसरे नंबर पे उनकी गिनती होती है। और वो जो झारखंड अलग राज्य की जो संघर्ष था, उसमें कहीं ना कहीं गुरुजी के साथ कंधे से कंधा मिला के इसमें भाग लिया था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जेएमएम में उनकी जो पृष्ठभूमि थी वो अलग थी, लेकिन बीजेपी में जब आते हैं तो बीजेपी में ये सारी चीज़ों को कैसे वो रखते हैं और बीजेपी उन्हें किस स्कोप से यहाँ पे लेके आई है और उनका क्या रोल रहेगा, इन तमाम चीज़ों पे नज़र जरूर दोनों पार्टियाँ रखेगी। लेकिन जहाँ तक उनकी अपनी पकड़ है, उनकी जो कोल्हान क्षेत्रों में पकड़ है, उसे कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि एक उम्मीद है कि कोल्हान में बीजेपी के लिए कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो क्रस्माइक चेहरा जिसे कहते हैं, जिसके देख के वोट लोग देते हैं। तो उस जो एक फिलर मतलब एक जो जगह खाली थी बीजेपी की ओर से, तो कहीं ना कहीं उसे भरने की चंपई सोरेन के माध्यम से जरूर की जाएगी। लेकिन देखना होगा कि इन 14 सीटों में आने वाले चुनाव में क्या रिजल्ट आता है बीजेपी के लिए, तभी ये कुछ अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि कितना काम आया चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना। जी बिल्कुल संजीव, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी में लगातार ये खबरें अभी सामने आ रही है कि जब से चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए हैं और होने की बात की है उन्होंने,
तब से लगातार बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ नेता हैं जो इसे लेकर आपत्ति जता रहे हैं। क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? क्या कोई नाराजगी है? देखिए, खुले तौर पे कोई इस बात को मीडिया के सामने नहीं रखेगा और ना ही कोई इस पे बात करेगा, क्योंकि जो आला नेता है बीजेपी के, उन्होंने जब इस उनकी एंट्री को हरी झंडी दे दी है, तो कोई भी नेता यहाँ पे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हाँ, दबे स्वर पे जरूर ये बात सामने आ रही थी कि बाबूलाल और अर्जुन मुंडा जैसे सरीखे जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे, लेकिन ऑफिशियल तौर पे कोई इस पे कुछ कहने से बचता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन दोनों ने आज ये जरूर बात है कि अर्जुन मुंडा ने स्वागत किया है कि उनके आने से पार्टी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कोल्हान में ताकत बढ़ेगी बीजेपी की। जबकि जब चंपई सोरेन से इस मुद्दे पे बात की कहा पूछा गया सवाल, तो उन्होंने सीधे तौर पे इसे खारिज कर दिया और ये कहा कि ये अभी समय नहीं है इन चीजों को बात करने का। तो कहना होगा कि दो एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि बाबूलाल सोरेन जो चंपई सोरेन के बेटे हैं, उनके भी पार्टी में शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। ये भी जानकारी है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। क्या लगता है इसके बारे में, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बाबूलाल लगातार जो है चंपई सोरेन के साथ दिल्ली में जो भी बड़े नेता हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही है। अगर हम बात करें जिस तरह से अमित शाह के साथ जब चंपई सोरेन पहुंचे थे तो बाबूलाल सोरेन भी वहां पे मौजूद थे। साथ में जब कल जो झारखंड प्रभारी है चुनाव के शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ भी वो मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं एक उनको फेस के तौर पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं चंपई सोरेन कि किस तरह से आने वाले चुनाव में उनका एक चेहरा होगा और हो सकता है कि उनकी राजनीतिक पारी भी शुरू हो, बीजेपी कहीं से उन्हें टिकट दे। लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि जिस तरह से यहाँ पे राजनीतिक स्थिति बदल रही है और कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, इस सारी चीज़ों पे अभी वेट एंड वॉच की स्थिति करनी होगी। लेकिन ये तय जरूर है कि बाबूलाल चंपई सोरेन के पुत्र हैं, उनको जिस तरह से चंपई सोरेन बड़े नेताओं से बीजेपी में मिलवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक पारी की श्री गणेश जरूर देखा जाएगा। इस तरह से अपने बेटे की राजनीतिक करियर देने के लिए उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया है। देखिए, इन तमाम चीज़ों पे कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन उनका जो एक पत्र आया है, चाहे जो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से घुसपैठ पे उन्होंने अपनी जो बात कही है कि एक बीजेपी ही है जो घुसपैठियों और जो आदिवासी की अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा कर सकती है, तो इन तमाम चीज़ों को लेके उन्होंने बात कहा है कि इन सारी चीज़ों को बीजेपी ही रोक सकती है और उनकी आदिवासी की रक्षा कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेके उन्होंने ये कदम उठाया है। नहीं तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि उनकी पारी करीब करीब समाप्त हो रही थी और या तो वो फिर आने वाले चुनाव में एक संगठन के तौर पे एक नई पार्टी का गठन करते या चुनाव लड़ते। लेकिन जहाँ पर आदिवासी अस्मिता और उनकी संघर्ष की जब बात आई, उनकी अस्तित्व की सवाल आई, तो उन्होंने बीजेपी को रुख किया और बीजेपी का दामन थामा। जी संजीव, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।